5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर 6 महीने चुनाव होते हैं। नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का आमन से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पर। और आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लाया हूं उसका नाम है एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव एक ऐसी सोच जो भारत के चुनावी इतिहास को पूरी तरीके से बदल के रख देगी। जरा सोचिए, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही टाइम पे कराया जाए, क्या इससे देश का पैसा बचेगा? क्या इससे देश का समय बचेगा? और क्या जो लोगों का भरोसा है चुनाव पे वो बढ़ेगा या कम होगा? तो आज के इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने वाले हैं क्या क्या इसके चैलेंजेस हो सकते हैं, किस तरीके से इसको हमको इंप्लीमेंट करना चाहिए, और सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब हो जाता है, जैसे हमारे पास में लगभग 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है उसी को एक ही साइकिल में कंप्लीट कर देना, उसको हम कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शंस। अब अगर आपको मैं कुछ हिस्टोरिक बातें बताऊं तो क्या आप जानते हैं जब हमारे भारत में पहला इलेक्शन हुआ था 1951 में, तो 1951 से लेकर 1967 तक जो भी इलेक्शंस कराए जाते थे वो एक साथ होते थे। बट कहीं ना कहीं देखा गया 1967 के बाद में हमारे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज बहुत आने लगी, और कहीं ना कहीं 1968 के बाद से ही हमारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग समय पे इलेक्शंस होना चालू हो गए। अगर हम लोग बात करें 2025 की, तो यहां पर भी आप लोग देखते रहेंगे कभी लोकसभा के इलेक्शन अलग समय पे होता है, कभी स्टेट्स के इलेक्शन अलग समय पे होते हैं। तो ये चीजें हम लोग अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अभी की जो प्रेजेंट टाइम की हमारी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट जो हमारी आई है, मोदी जी की जो गवर्नमेंट आई है, तो उनका एक फैसला है कि जैसे वन नेशन वन टैक्स ला दिया है, जीएसटी ला दिया, वन नेशन वन राशन कार्ड्स ला दिया, वैसे हमारी जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम की, उन्होंने सोचा है कि हम लोग क्या करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे, जिससे चुनाव अच्छी तरीके से हो पाएगा हमारे देश में। तो अगर इसको देखा जाएगा तो पहले तो ये सिर्फ एक सोच थी, बट मार्च 2024 में एक हाई लेवल की कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। उन्होंने दिसंबर मंथ में ही एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जिसको हम कहते हैं 129th अमेंडमेंट बिल। अब इस बिल को रिव्यू करने के लिए भेज दिया गया है बाय द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब इस बिल में कहा गया उसको हम लोग अगर सिंपल भाषा में समझेंगे, इस बिल में कहा गया है कि 2029 में जब लोकसभा का इलेक्शन वापस होगा, क्योंकि 2024 में हो गया था, तो 5 साल 2029 में कंप्लीट हो जाएंगे, और उसी समय पे जैसे लोकसभा का इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो सारे स्टेट्स का इलेक्शंस उसी समय पे डिसॉल्व कर दिया जाएगा और वापस से री इलेक्शन कराया जाएगा। तो इस बिल में ये बात की गई है। अब कहीं ना कहीं ये चैलेंज भी आपको लग रहा होगा कि अगर वापस से इलेक्शन हुआ और कभी गलती से स्टेट की असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में एक बार आपने देखा था कि महाराष्ट्र में सरकार चलने वाली थी 5 साल, बट कहीं ना कहीं 2.5 साल में ही उनको क्या करना पड़ा था, अपना डिसॉल्व करना पड़ गया था और नई सरकार को वापस से लाया गया था। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से इस बिल में बात की गई है कि अगर कोई स्टेट का वापस से डिसॉल्व हो जाता है तो जितना समय उनके पास बचा रहेगा, जैसे कोई सरकार 2 साल चली गई थी तो उनको वापस से जो नई सरकार आएगी वो 3 साल और चलेगी, तो वो मतलब वो कह सकते हैं कि 5 साल वो पूरा कंप्लीट नहीं करेगी, जितना समय उनके पास बचा रहेगा इसी तरीके से हर स्टेट्स में उनको इंप्लीमेंट कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो लोग बिल को सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है अगर ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम काफी बच जाएगा, और जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी होती है, अब जैसे कैसा होता है, अगर हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन चलता रहेगा तो हमारी जितनी भी गवर्नमेंट रहती है वो सिर्फ इलेक्शन पे फोकस करती है, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है कि देश का भला करना रहेगा वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो जाता है और उनको वापस से सरकार में आना रहता है। इस वजह से वो अपनी कहीं ना कहीं मार्केटिंग करती रहती है, तो ये प्रॉब्लम देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो जाए कि 5 साल का इलेक्शन एक ही बार में करा दिया जाएगा तो अगले 5 साल हम लोग प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हैं, और जिससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी भी अच्छा खासा बढ़ सकती है। और साथ ही साथ क्या होता है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उस समय
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं, तो जिससे कहा जाता है कि गवर्नेंस प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाता है। तो कहीं ना कहीं अगर वन नेशन वन इलेक्शन लगाया जाएगा तो इससे हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और बात की जाती है कि जो लोग होते हैं, अब सपोज आपको हर साल कहीं ना कहीं पर जाना रहेगा वोट करने के लिए। सपोज आपने सेंटर में वोट कर दिया और अगले साल आपको वापस से अपने स्टेट्स के लिए वोट करने जाना है, तो कहीं ना कहीं हम भी परेशान हो जाते हैं कि बार बार वोट करने जाना पड़ जाता है हमें। तो इससे भी हमारी क्या हो जाएगी, जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट करते हैं वो इसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी क्या क्या खामियां रहेंगी या क्या क्या इसके साथ में प्रॉब्लम्स रहेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं, अगर एक ही देश में एक ही समय में सब जगह पे इलेक्शंस होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट रहेगी वो बढ़ सकती है। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर देश में एक ही समय पे हर जगह इलेक्शंस होंगे तो हमको जो सिक्योरिटी फोर्सेस रहती है उनकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ सकती है और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक्सटर्नल थ्रेट भी हो सकता है। साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो पावर रहती है कि हर साल हम लोग अपनी गवर्नमेंट को अगर वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करे तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम्स हमें आ सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमें देखना रहेगा जब इसको हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले रहेंगे। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम कही जाती है कि हमारा जो भारत है एक वो डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें सभी को 5 साल रूल करने का पूरा हक मिला हुआ है। और जो कहते हैं कि इसके सॉल्यूशन ये रहेंगे कि एक ही समय पे अगर कोई सरकार गिर गई रहेगी स्टेट की तो आधा जो बचा रहेगा उसको कंटिन्यू कराएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर इसकी हम सॉल्यूशन पे बात करें तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो कहीं ना कहीं उसको कम समय के लिए लगा देना चाहिए। साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट को जो वन नेशन वन इलेक्शन करा रहे उसको बदलते हुए वन नेशन 2 इलेक्शंस करा दे, तो इसका भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और आपका क्या सोच रहेगा एक देश एक चुनाव पे, उस पर आप जरूर आंसर करिए। जय हिंद।